सर्वभूत अधिवासम यत्, जिसका वास इस पूरे संसार में है, जो इस पूरे संसार में मौजूद है। जो, अब यहां जो कह रहे हैं, जिसे समझ नहीं वो कहेगा ब्रह्म सब में है, जिसे समझ थोड़ी सी होगी वो कहेगा वह ब्रह्म में ही है और मैं ही सब जगह पे है। दो बातें, जब आप कहें परमात्मा ही सर्व स्थान में है तो मैं को काट लिया आपने, मैं बचा ली और भगवान सब में। पर अगर भगवान सब में हम कहा लेकिन मैं बचा लिया, मैंने मेरे में नहीं है। अच्छा है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं ब्रह्म मेरे में है और फिर ये भी कह सकते हैं मैं सब में हूं। श्री कृष्ण यही कहते हैं, वृक्षों में पीपल में, नदियों में गंगा में, पहाड़ों में सुमेरु में, हाथियों में ऐरावत में, वो मैं कह रहे हैं। और उपनिषद का ऋषि कहीं कहीं वो ब्रह्म कहता है, जैसे इस श्लोक में आया सर्वभूतादिवासम यद भूतेषु च वसत्यपि, जो सब में है। अब आपकी समझ, आप देखो, आपको ब्रह्म सब में है ये समझ है तो वही ठीक। आप और वेदांत का निश्चय अहम ब्रह्मास्मि का हो गया तो फिर मैं ही सब में हूं। श्री कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, हे अर्जुन तू मैं ही है, मैं ही अर्जुन बना और मैं ही यहां मधुसूदन हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सुना रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही कौरव हूं, मैं ही पांडव हूं, मैं ही युद्ध क्षेत्र हूं, मैं ही भूमि आपो अनलो वायु, मैं ही हूं। जो ये जानता है सर्वभूतादिवासम यद भूतेषु च, जिसको ये समझ लग गई सर्व में मैं। अब देखिए जैसे हम मैं बोलती हूं ना तो आपको आपकी वो छोटी वाली मैं याद आ जाती। जिस मैं के साथ आप जुड़ के जी रहे हो, जिस मैं को आप कहते हो मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं सीए हूं, मैं बैंकर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं टीचर हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं बच्ची हूं, मेरा घर वहां है। जहां आपने ये सब बोला, आप किसकी बात कर रहे हैं? देह की। आप किसकी बात कर रहे हैं? मन की। किसकी बात कर रहे हैं? बुद्धि की। किसकी बात कर रहे हैं? इंद्रियों की। अब है तो असीम, बन गया सीमा वाला। अच्छा जैसे ही आप मैं बनते हैं ना, वैसे ही एक तू भी आ जाएगी, नहीं आएगी? तो मैं है तो तू भी है, एक मैं और एक तू। हाँ? फिर तो शुरू हो गई, फिर प्रेम कहानी शुरू हो गई, फिर शादी हो गई, फिर लड़ाई हो गई, फिर डिवोर्स हो गई, या बड़ा अच्छा जी रहे थे पर दोनों में एक मर गया, फिर मैं ही रह जाती। एक पत्नी अपने पति को कहती थी, भगवान न करे कि तुम पहले मर जाओ, तेरी मौत मुझे आ जाए। बड़ा लविंग डायलॉग ना, रोमांस हो रहा था। पति कहता चल तू कहती है तो ठीक है, वैसे भी गायत्री कब से इंतजार कर रही है। अब वो सेंटिमेंटल होके निकल गया ना मुझसे। पहले कोई तो जाएगा ना। एक वो
मन है ना, बांध लेता है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। कभी कभी मुझे ये लगता है कि साधु सिर्फ इसलिए हुआ जाता है कि ये देखने के लिए कि क्या मैं अकेला रह सकता हूं, क्या आप अकेले रहें तो पता चले ना कि किसकी किसकी याद आती। वो मुझे याद है एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था हमारे शरीर की टीनेज में, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही। तो जिसकी जान निकलती रहे अपने किसी न किसी के लिए, कैसे रहेगा अकेला? नहीं रह सकता। तो देह से अध्यास जब तक है तब तक मैं आत्मा हूं ये निश्चय नहीं होगा, और देह से अध्यास जब तक है तब तक पति पत्नी परिवार इनके साथ जो आपके मन के संबंध हैं वो हमेशा गहरे रहेंगे। आसक्ति मतलब बंधन, आसक्ति मतलब ये आसक्ति ही तो है ना, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। अब आप चेक कर लीजिए आपके मन में किसके किसके के लिए। एक हमारे हैं यहाँ भगत, मैं ऐसी उसको पूछ रही थी, मैं कब से तुम्हें देख रही हूं, तुम यहीं बैठे हो, तेरा पीछे परिवार, कोई तुझे कुछ भी नहीं है। मैं मतलब मैं शादी करी थी तो मैं फिर कहते छोड़ गई, तो मैं दोबारा कर लेते, कहते करी थी मैं फिर छोड़ गई। मैं ऐसे कैसे? कहते जी पहली 9 महीने में छोड़ गई, दूसरी 3 महीने में छोड़ गई, मैं तो फिर तीसरी कर ले। अरे ना अब नहीं, अब हिम्मत नहीं है, बड़ा मुश्किल है, अब नहीं। बोले अब यही अच्छा है। पर देखिए ना, ये भी तो अच्छी बात नहीं ना कि हमारे पास सारे छुट्टड़ ही आते रहे। ये छुट्टड़ों का आश्रम थोड़ी बनेगा। बहुत साल पहले ऋषिकेश में एक मिला था स्वामी, हरियाणा का था वो, तो उसने शायद रजनीश का ओशो का संन्यास लिया हुआ था। तो मैंने मालूम नहीं था, तो बाद में बताया उसने, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप मतलब अपने बारे में परिचय दीजिए, शादी ब्याह कहाँ क्या कैसे। कहते शादी करनी तो चाहिए थी, हुई नहीं, चाहिए थी पर हुई नहीं, जब हुई नहीं फिर मैं हो गया 50 का, फिर तो लगा सन्यासी ले लेता। यही बाबा खतरनाक बन जाते हैं बाद में, ये जो कहते हैं ना हुई नहीं थी, that's not right। एक लड़की पूछ रही थी, उन्हें बड़ा डर लगता है शादी से, आजकल शादियां टूट जाती हैं। मैंने कहा देखो शादी कर ले, शौक पूरा कर ले दुल्हन बनने का, सज संवर ले, जो भी करना पार्टी वार्टी सब हो जाए, चल गई शादी बहुत अच्छी, नहीं चली तो कोई बात नहीं, इतना क्या सोचना, इतना मत सोचो। कम से कम ये अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि शादी नहीं हुई थी या शादी नहीं की थी। दिल तो बड़ा था, किसी ने पूछा ही नहीं, घर वाले दूसरे कामों में लगे रहे, दूसरे बहन भाइयों की कराने में लगे रहे, और फिर उम्र निकल गई, फिर मिला ही कोई नहीं। अब हम क्या करें? तो भैया ये संसार से हारे हुओं के लिए ये मार्ग नहीं होता है। मैं शरीर से जुड़ी है तो फिर शरीर की इच्छा और शरीर की
जो जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करने में आदमी इतना लग जाता है कि वास्तविकता से दूर चला जाता है। इसलिए अगर कहें हम बारंबार किसी चीज का अभ्यास होना चाहिए तो वो क्या है कि ये देह में नहीं है, ये देह मेरी नहीं है, ये पुनः पुनः। इसलिए यहाँ आश्रम में रोज आरती के बाद मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये स्तोत्र का पाठ रोज होता है। कि भूल गए हो तो सही कर लो, मन बन के मत जियो। तो जब मन से मैं जोड़ी तो मैं सीमित हो गई, और जब मन से मैं को हटाया, आइए मैं निकला सच्चिदानंद स्वरूप, आइए मैं ही निकला व्यापक स्वरूप। इसी श्लोक की बात यहां आ रही है। सर्वभूतादिवासम यद्भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेव अस्मि। अहम वासुदेव, मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही वासुदेव हूं। और यह वासुदेव सर्व में है, वासुदेव कुटुंब इति सा महात्मा सुदुर्लभ। जो सर्व में अपने आप को देखे, या कहो जो सर्व में वासुदेव को देखे, वासु वसता है जो, वह देव जो सर्व में बसता है। अभी आया ना श्लोक, वस्यत्य अपि, जो बसता है। कौन बसता है? उसे कहा सर्वभूतादिवासम। कौन? कौन? वासुदेव इति।